Bismillahirrahmanirrahim. I am your biology teacher, Dr. Afaq Ali. Today we are going to discuss the next topic of skeletal system of man, muscles. Muscles इंसानी जिस्म में तकरीबन 650 मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं या पूरी बॉडी जो है वो मूव करती है। मसल्स की जो स्टडी है उसे मायोलॉजी कहा जाता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। इनमें जैसे कि ये पोस्चर पोजीशन जो है उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं, बॉडी फ्लूइड को मूव करवाते हैं इन टर्म्स ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन, और इसी तरह से जो हीट प्रोडक्शन है जो कि हमारे स्केलेटल मसल प्रोड्यूस करते हैं बाय द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट जो मसल्स हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं और ये जो दो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो है ये हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट ये जो मसल्स हैं जो वॉलंटरी हैं और जिन मसल्स पर स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं तो ऐसे मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहा जाता है और ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं उनको फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो स्ट्राइएटेड हैं और दूसरे जो हैं वो नॉन स्ट्राइएटेड हैं। और जो इनवॉलंटरी मसल्स और जिनमें इरेगुलर स्ट्राइएशन है, यानी स्ट्राइएशन तो है लेकिन वो इरेगुलर है, तो ऐसे मसल्स कार्डियक मसल्स हैं और ये हमारे हार्ट के साथ अटैच होते हैं। जबकि जो नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं इनवॉलंटरी हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। तो स्केलेटल और कार्डियक के अलावा बाकी जितने भी मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं और वो बाकी हर पार्ट्स जो है वो उसमें मौजूद हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या यूट्रस के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये जो डिटेल है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। मसल्स को फर्दर ये जो कैटेगरीज डिवाइड की हैं इसकी बेसिस पर मसल्स स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स हैं। तो इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को मसल्स का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मसल्स उसकी मेमोराइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले मसल्स की अपीयरेंस के हवाले से है तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये अनस्ट्रिप्ड होते हैं या अनस्ट्राइएटेड होते हैं, इन पे किसी भी तरह की कोई स्ट्राइएशन जो है वो मौजूद नहीं होती और ना ही इनमें कोई सार्कोमेयर मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जो कार्डियक मसल्स हैं उस पर स्ट्राइएशन तो है लेकिन वो इरेगुलर होती है और जो स्केलेटल मसल्स हैं इन पर प्रॉपर स्ट्राइएशन जो हैं वो मौजूद होती हैं। नेक्स्ट सेल की शेप है तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप ऐसी शेप होती है जो दरमियान से मोटी है, साइडों से बारीक है या पतली जो है होती है। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचिंग जो है मौजूद होती है जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्केलेटल मसल्स हैं ये या तो स्पिंडल शेप होते हैं या सिलेंड्रिकल होते हैं जिसमें जिनकी जो लेंथ है या विड्थ है वो सेम होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हवाले से है तो स्मूथ मसल में भी जस्ट एक न्यूक्लियाई मौजूद होता है, कार्डियक मसल्स में भी एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्लो मूवमेंट करते हैं जबकि जो कार्डियक मसल्स हैं इनकी इंटरमीडिएट मूवमेंट होती है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्लो टू रैपिड इनकी मूवमेंट होती है। तो ये जो स्लो टू रैपिड मूवमेंट है इसमें हम बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स हैं इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक रेड हैं और दूसरे वाइट हैं। जो रेड मसल्स हैं ये हमारे पोस्चर मसल्स कहलाते हैं। पोस्चर मसल क्या है, जो हमारी बैक पे जो मसल्स मौजूद हैं ये रेड मसल्स हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। लेकिन जो वाइट मसल्स हैं जो हमारे लिम्स के साथ अटैच हैं, फोर लिम्स हैं या हाइंड लिम हैं, तो ये फास्ट या रैपिड मूवमेंट शो करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्शन है तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं या हार्मोन है जैसे वेजोप्रेसिन है जो ब्लड वेसल को प्रेस करता है या एडीएच दूसरा इसका नाम है,
तो इसकी जो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पॉन्टेनियस एंड द हार्मोन, जिसमें वेसोप्रेसन या एडीएच है। इसी तरह से जो कार्डियक मसल्स हैं ये अंडर द कंट्रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मूवमेंट ये कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो है ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनकी प्रेजेंस और फंक्शन के हवाले से हैं, तो जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद होते हैं, जहाँ पे ये पेरिस्टालसिस और एंटीपेरिस्टालसिस जो है वो मूवमेंट करवाते हैं। इसी तरह से ब्लड वेसल्स में मौजूद हैं, तो वहाँ पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन या वेजोडाइलेशन करवाते हैं। इसी तरह से जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है तो उसकी जो मूवमेंट है और उसमें एयर की इनसाइड या आउटसाइड जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं। और यूट्रस में मौजूद हैं तो चाइल्ड बर्थ के अंदर ये हेल्प करते हैं। मीन टू से ये मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं जहाँ पे ये मौजूद होते हैं। इसके बाद जो कार्डियक मसल्स हैं ये हार्ट में मौजूद हैं, तो ये पंपिंग आर्गन है हमारा और ब्लड की पंपिंग में ये हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स और ये वॉलंटरी मूवमेंट्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वॉलंटरी कंट्रोल है, तो जो स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं इनमें ये हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है और ये इनवॉलंटरी हैं, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारी कॉन्शियस कंट्रोल में हैं और ये वॉलंटरी मूवमेंट्स शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनकी डायग्राम है, तो ये स्पिंडल शेप है, इसमें सिंगल न्यूक्लियाई मौजूद है। ये इनमें भी सिंगल न्यूक्लियाई मौजूद है, लेकिन आपको स्ट्राइएशन नज़र तो आ रही है, लेकिन वो इरेगुलर स्ट्राइएशन होती है और इसमें ब्रांचिंग जो है ये मौजूद होती है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें रेगुलर स्ट्राइएशन मौजूद होती है और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, मैनी न्यूक्लियाई इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ऐसे मसल्स जो स्ट्राइएटेड हैं और इनवॉलंटरी हैं, तो जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, तो आप इजीली अब इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो जो स्ट्राइएटेड और इनवॉलंटरी मसल्स हैं ये कार्डियक मसल्स हैं। इसी तरह से जो मसल्स जो स्ट्राइएटेड हैं और वॉलंटरी हैं तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। इसी तरह से जो नॉन स्ट्राइएटेड हैं और इनवॉलंटरी हैं तो ये जो मसल्स हैं ये स्मूथ मसल्स हैं। इसी तरह से वो मसल्स जिनमें कोई भी सार्कोमेयर मौजूद नहीं होता, तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें किसी भी तरह की स्ट्राइएशन नहीं होती, तो उनमें सार्कोमेयर नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो भी स्मूथ मसल्स हैं। इसी तरह से ऐसा मसल सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, तो जब बहुत सारे न्यूक्लियाई का नाम आएगा आप फ़ौरन समझ जाएंगे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट ऐसे मसल्स जिनमें इंटरकनेक्टेड जो मसल सेल्स होते हैं, तो वो कौन से मसल्स हैं, तो ये कार्डियक मसल्स हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जी कि जो सेल मेम्ब्रेन है मसल सेल की जो कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती है, तो वो कौन से मसल की सेल मेम्ब्रेन है, तो ये स्केलेटल मसल्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल्स एंड द टाइप ऑफ मसल्स। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, स्केलेटल मसल फाइबर। सो थैंक यू सो मच।